श्री राधे हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादिति चरण काल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिं प्रणतपालभवाद्यपूतम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तदहं न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् शब्द टूटे पे शब्द टूटे जाओ धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं पारिणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वाद्यजातं नमामि लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे ब्रजभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आचार्य सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे ज्यादा आ रही परम मंगल में भगवत श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आप सभी ने कल के प्रसंग में भगवान की मधुर वाणी का श्रवण किया। किस प्रकार
नारद जी ने भक्ति महारानी की कष्ट की निवृत्ति की थी और धुंधकारी जैसे महापापी का उद्धार किया श्रीमद् भागवत पिता ने। और भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई और सारे कौरवों का नाश के बारे में बताया। आइए सज्जनों, मन तथा वाणी को पवित्र बनाने के लिए 2 मिनट के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। इसके बाद हम नई कथा प्रारंभ करेंगे। देखो सज्जनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि कार्तिक मास का महीना चल रहा है, वो भी उद्यापन हो रहा है, क्योंकि इसमें कार्तिक के महीने में बड़े बड़े पर्व पड़ते हैं। अच्छे नवमी पड़ती है, गोपा अष्टमी पड़ती है, श्रीमती मालती देवी श्री भागवत पांडे जी के द्वारा एक कार्तिक उद्यापन के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हो रहा है। आज द्वितीय दिवस है। सब भगवान की कथा इतनी मधुर है कि आप जितनी भी सुनोगे उतना ही आनंद आता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में आप रहो पर भगवान को भूलो मत। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण रहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में हर देश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा
वासुदेव जी कहते हैं ना भुक्तुम चीयते कर्म, ऐसा कर्म मत करो जिसको करने हमारे कर्म करने से एक दूसरे व्यक्ति को कष्ट मिले। जन्म कोटि सतई रखे, अपने कर्मों के अनुसार आपको सुख दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे करने से यदि दूसरे प्राणी को यदि संकट में आते हैं तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ना तो कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी के लिए सुख देता है। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति करता है। कल के मूल प्रसंग पे आते हैं, क्योंकि माता कुंती ने भगवान से बारंबार दुख मांगा। सज्जनों, ये दुख कोई लेने की चीज है क्या? कौन व्यक्ति चाहता है कि मुझे दुख मिले? पर कुंती मैया जब भी कहती है कि प्रभु मुझे तो दुख चाहिए, विपदो नीव विपदः संपदो नीव संपद। सज्जनों, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। विपत्ति क्या है? विपत्ति सबसे बड़ी विपत्ति है कि भगवान को भूल जाना है, तो भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है सज्जनों। माता कुंती कहती है प्रभु जब जब हम पे विपत्ति आती है आप हमारी आंखों के सामने खड़े होते हैं। ऐसी संपदा को लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे पास यदि संपदा आ जाएगी तो गोविंद आप मेरी आंखों के सामने नहीं होंगे, पर जब जब मुझ पे विपत्ति आती है गोविंद हे कन्हैया मेरी आंखों के सामने आप रहते हैं। माता कुंती को तो समझा दिया भगवान ने, पर धर्मराज युधिष्ठिर जी को नहीं समझा पा रहे हैं। जो अर्जुन को उपदेश दिया था वही उपदेश आज धर्मराज युधिष्ठिर को दे रहे हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं प्रभु इस गद्दी के लिए मैंने ना जाने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, इस गद्दी के लिए मैंने इस राज्य पाठ के लिए लाखों स्त्रियों को विधवा बनवा दिया। ऐसे राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा? अब भगवान ने मन में सोचा कि युधिष्ठिर जी मानने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि यदि समझाने वाले के प्रति आपका आदर नहीं होगा तो आपके अंदर एक भी बात नहीं जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर जी सोचते थे कन्हैया है हमारे साथ में खेलता था, वो हमको क्या उपदेश देगा, क्या उपदेश देगा? आज सीधे धर्मराज युधिष्ठिर जी को पितामह भीष्म जी के पास में लेके जा रहे हैं कि बुड्ढे को तो बुड्ढा ही समझाएगा। पितामह भीष्म बाणों की सैया पे पड़े हैं, प्रत्येक शरीर के अंदर ना जाने कितने बाण लगे हुए हैं। आज 56 दिनों की सैया पे जैसे पड़े थे और जो भगवान को आते हुए हमारे पितामह भीष्म ने देखा। आज भगवान से कहने लगे हे गोविंद आप जब तक मेरी आंखों के सामने आप खड़े रहेंगे तब तक प्रसन्न चित्त में आप खड़े रहना। प्रसन्न हासम रुणलोचनायति। भगवान कहते हैं क्यों? कि गोविंद आप मेरी आंखों के सामने प्रसन्न चित्त से रहेंगे तो मुझे भी आनंद आएगा। पर सज्जनों दुनिया के लोग पागल हैं। कोई तो हमारे पागल धन दौलत में रहता है, कोई तो बेटा नारी में रहता है, पर पागल सबसे बड़ा कौन है? कि कोई तो पागल है धन दौलत का, कोई तो पागल है बेटा नारी का,
बनो पागल। आज भगवान कहते हैं बाबा पांडवों को आप उपदेश दो, राजा बने। तब पितामह भीष्म ने पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सब स्त्री धर्मन भगवत धर्मान सवा साक्यो संयोगत। आज पितामह कहते हैं कि पांडव आप राजा बने, बड़ी खुशी की बात है, पर राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य है कि अपने प्राणों को भी बलि लगाकर प्रजा की रक्षा करे और आंखों के सामने यदि संकट भी आ जाए, कोई पाप होते भी देखे तो राजा को उसका साथ देना चाहिए। सज्जनों द्रौपदी हंस गए। दादा एक सुर से चला है, बढ़िया प्रसंग जमा है सुर हैं। आज ऋषि द्रौपदी हंसी। पितामह कहते द्रौपदी तू क्यों हंसी? कि पितामह आप ही कह रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होती भी नहीं देखना चाहिए, ऐसा पाप आपने क्यों किया? ऐसा पाप आपने क्यों किया? पितामह कहते हैं कि मैंने आज उसी पाप के लिए तो मैं 52 दिनों से बाणों की सैया पे पड़ा हूं। आज द्रौपदी कहती है मेरे गोविंद की कृपा नहीं होती।